डिलीट कर दो, रेंज को डिलीट कर दो, आप चाहे कुछ भी कर दो, है ना। आइए, ऑलमोस्ट सारे लोग ज्वाइन कर लिए। क्या चीज? क्यों पढ़ेंगे वी लुकअप? ऑनलाइन में वी लुकअप नहीं चलेगा, जब ऑफलाइन आओगे तब चलेगा। सपोज हमारे पास एक डेटा है, हमारे पास एक डेटा है, इस डेटा के अंदर हमारी वीकडे वाइज सेल है कि किस दिन क्या सेल्स हुई है और कितने की सेल्स हुई है, इसका एक डेटा है आपके पास। हमने एक चीज सिखाया था आपको, नेम मैनेजर, याद है? नेम मैनेजर में हमने बताया था कि हम एक ही साथ ये पूरे डेटा का नेम मैनेजर क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं संतोष? फॉर्मूलाज में जाके नेम मैनेजर में जाके एक ही बार में बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं बताया था? नहीं, एक मेथड तो आता बताया था कि हम वहाँ से एड्रेस से भी कर सकते हैं। हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो जवाब दीजिए, आप क्या घुमा रहे हो? यही चीज एचआर सुनना नहीं चाहता इंटरव्यू में। आपसे पूछा जा रहा है कुछ और सवाल। देखो, निशांत से हमने पूछा नेम मैनेजर क्या है, तो बोल रहे कि नेम मैनेजर में एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नहीं, तो नेम मैनेजर से कुछ ऐसा होता ही नहीं है जो आप बोल रहे थे। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि नेम मैनेजर का एक ऐसा ऑप्शन बताए जिससे कि सारे के सारे नेम मैनेजर एक बार में बनते हैं। तो आप बताने लगे कि यहाँ से कर सकते हैं, वहाँ से। वो टाइप थोड़ी ना पूछा, ये पूछ रहा हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से एक ही बार में बन जाते हैं। याद आया? तो अप्रोप्रिएट जवाब देने का ही कोशिश किया कीजिए, इसी में आपका नंबर कट जाता है। आपको लगता है हम तो 10 में से 10 जवाब की दे के आए, और एचआर को लगता है कि इसको तो 6 भी ठीक से नहीं हुआ, और बोलते हो तो मेरे को कॉल बैक आएगा, बट कभी कॉल बैक नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि अननेसेसरी तरीके से आप डिफाइन करते हो किसी चीज़ों को। टू द पॉइंट आंसर देना चाहिए, जो हमारी मेन चीज़ है उसको हमेशा से टारगेट करना है बोलते समय। आइए, इस डेटा का हमने एक नाम दे दिया, ठीक है? एक नाम दे दिया। अब नाम देने के बाद याद कीजिए कि मेरे को ना इन सब का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं? महेश आप बताएं, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं? हाँ हाँ, ड्रॉप डाउन। बोलते बोलते अनम्यूट क्यों हो गए? मीनाक्षी, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं? गुड मॉर्निंग सर। सो ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर में क्लिक करेंगे। फॉर्मूला में जाके नेम मैनेजर पे क्लिक करेंगे। क्या बात, वेरी गुड, गजब। संगीता, नेम मैनेजर कैसे बनाते हैं? अरे सॉरी, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं? और ये जूम यूजर कौन है? निशांत, सॉरी नितिन। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं? निशांत, ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाते हैं?
डेटा वैलिडेशन आपने पढ़ा है? नहीं? चलो, डेटा वैलिडेशन नहीं पढ़ा है इसलिए आपको नहीं पता। सिंपली क्या करेंगे, नेम के नीचे जहाँ पे बनाना है खाली सेल में डेटा में जाएंगे, यहाँ एक टॉपिक होता है डेटा वैलिडेशन, इसमें सारे टॉपिक इन डिटेल पढ़ेंगे। एक होता है लिस्ट, लिस्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें जितने भी नाम हैं ये सारे नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। तो ये एक देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाती है, इसको बोलते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आए? नॉर्मल टाइप करके भी आ सकते हैं। हाँ, नॉर्मल टाइप करके भी ला सकते हैं। एक और बना लेते हैं वीकडे का। वीकडे के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट कर लेंगे और सोर्स में ये सारे नाम सेलेक्ट कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप इसमें से किसी एक को चुन सकते हो, इसमें से किसी एक को चुन सकते हो, यानी आपके पास सारे के सारे डेटा स्टोर्ड हैं, इनमें से कोई एक जो आपकी ज़रूरत की है उसको आप चुन सकते हो। अब आइए देखो, इक्वल्स टू सम ऑफ प्रीति करेंगे तो क्या ये प्रीति के सेल्स का सम हमें दिखाएगा? निशांत, दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? दिखाएगा। आप संतोष जी कैसे बोले नहीं? नेम मैनेजर में तो यही एग्जांपल ही दिया था मैंने कि किसी नेम को एक रेंज देने की प्रोसेस को नेम मैनेजर करते हैं, और जब एक बार नेम मैनेजर हो जाए तो उस रेंज को सम करना हो, एवरेज करना हो, वी लुकअप लगाना हो तो हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं, है ना? तो कर सकते हैं। देखो हमने क्या किया है, सम ऑफ प्रीति किया है डायरेक्ट, तो आंसर आ गया। देखो वही काम मैं सम ऑफ दिस करता हूँ, यहाँ भी तो प्रीति ही है तो आंसर नहीं दिया। यानी कि ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये डायरेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो सम तो लगाना है, यानी जो फंक्शन आप लगाना चाहते हो उसको तो लगाना ही है। फिर आप लगाएंगे इनडायरेक्ट, यानी वैसा जो हमने बैकएंड में डेटा तैयार कर रखा है नेम मैनेजर के नाम से, जितना भी उस सारे डेटा को आप पुल करवा सकते हो किस फंक्शन से? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डायरेक्ट यूज़ तो होता नहीं है, नॉर्मली किसी फंक्शन के साथ ही ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इनडायरेक्ट यूज़ किया और हमने जो नेम मैनेजर बैकएंड में बनाए थे सब कुछ वही किया, सम ऑफ J4 ही किया, बट J4 को डायरेक्ट हम पिक नहीं करके हम इनडायरेक्ट उठाए। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का लोकल एग्जाम्पल यही कह सकते हो, लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज। जो डायरेक्ट होता है वो लव मैरिज होता है और जो अरेंज मैरिज होता है वो इनडायरेक्ट होता है। नहीं, आपके दादा के ताऊ का कोई से कोई बताएगा आपके पापा को, फिर वो आएंगे रिश्ता लेके, मतलब घुमा फिरा। डायरेक्ट जो होता है लव मैरिज होता है, उसमें बच्चे अपने शादी का कार्ड पेरेंट्स को देते हैं कि पापा आ जाना है इतने तारीख को, मैंने शादी फिक्स कर ली है। और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि बेटा मैंने शादी फिक्स कर दी है, छुट्टी उट्टी ले लेना, है ना? है ना, दोनों में अंतर है। तो डायरेक्ट मतलब होता है कि डायरेक्ट जब हम सम करेंगे तो हमें एक रेंज सेलेक्ट करना होता है, ये हुआ डायरेक्ट सम करना। एक होता है कि इस रेंज को हमने एक नेम दे रखा है बैकएंड में, वहाँ से पुल करना है, बट डायरेक्टली पुल आप इंडिविजुअल को कर सकते हो। जैसे सम ऑफ एलिना करेंगे तो उस एलिना वाले रेंज का सम कर सकते हैं, लेकिन एलिना को डायनेमिक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक बनाने के लिए आपको एक लिस्ट रेंज बनानी पड़ेगी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट से बनता है। और अगर आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट से बना रखा है और डायरेक्ट इसको पिक करने की कोशिश करेंगे तो आपका पिक नहीं होगा। इनडायरेक्ट के और भी फायदे हैं, बाद में पढ़ेंगे, बट ये देखा आपने कि कितना अच्छा ऑप्शन हो गया। ये डैशबोर्ड टाइप से काम आएगा कि मान लो आपके पास 100 एम्प्लॉय हैं, तो यहाँ से आपने एम्प्लॉय का नाम ले लिया, उसका सम, उसका एवरेज, उसके ऊपर वी लुकअप, उसके ऊपर सेल्स, वो जो कुछ भी है, बहुत सारे सवाल का जवाब है ये। सेम उसी तरीके से सम करेंगे या एवरेज करेंगे या मिनिमम करेंगे, जो भी फंक्शन लगाना है आपको फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट करेंगे किसको? ये। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन फंक्शन है। इंडिविजुअली इसका यूज नहीं करते हम लोग, किसी फंक्शन के साथ ही करते हैं। तो पीछे जो 70-80 फंक्शन यूज
पढ़ा है आपने उनके साथ कहीं पे भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो इस चीज़ को डायनेमिक, इतना डायनेमिक करने के लिए हमें अच्छे से नेम मैनेजर भी पता होना चाहिए, हमें इनडायरेक्ट फंक्शन भी पता होना चाहिए, अदर फंक्शंस की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसको आप लाना चाहते हो, प्लस डेटा वैलिडेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। अभी तो मैंने डेटा वैलिडेशन का 1% पार्ट बताया, पूरा हमारा टॉपिक ही है 1 घंटे का डेटा वैलिडेशन, जो हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन एक अच्छा फीडबैक दे देता हूँ आप लोगों के लिए, ये बैच शुरुआती 10 दिन में जितना अच्छा था उतना ही बेकार हो गया है अभी। ये किस लिए हुआ है कि आप लोग जितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे, सीरियस थे, उतना ही लूज हो गया। मतलब कंटिन्यू लेट आना, कंटिन्यू ऑनलाइन क्लासेस में मूव कर जाना, रिलैक्स हो जाना, बहुत सारी चीज़ें हैं। और 3-4 लोगों से तो ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, जिसमें मीनाक्षी, निशांत, इवन संतोष जी, आप 4 दिन लेट क्लास ज्वाइन किए हो, बट आप अभी क्लास के बराबर पे हो, बट आपके भी जवाब कोई प्रोफेशनल लेवल का नहीं आता। आप तो मैं देखो, घर से आऊँगा। आप एक सोचो कि उतना बुराड़ी से आते हो, 25 किलोमीटर से आते हो, और आपके पास भी जवाब कुछ खास नहीं होता है, पढ़ा हुआ चीज़ का भी जवाब आपके पास नहीं होता। थोड़ी पढ़ाई करिए, मतलब थोड़ी पढ़ाई कीजिए, तभी आपका वो क्या नाम है, इसका रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। क्योंकि फाइनली जब आंसर देंगे तो हाँ, मैं नहीं रहूँगा आपको करेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी है तो आप अपनी क्वेरी भी करो, पढ़ोगे तभी क्वेरी भी होगी। और दूसरा ये भी फ़ायदा होता है कि इस तरह से हम आपके साथ क्वेरी सेशंस में रहते हैं, तो आप जो जो चीज़ें भूल जाने की कोशिश करते हो, कोशिश तो आप पूरी करते हो। अगर हमने पूछना बंद कर दिया तो आप तो सम भी भूल जाओगे। जो नेम मैनेजर भूल गया तो सम भी भूल जाएगा, वी लुकअप भी भूल जाएगा, सब चीज़ भूल जाएगा पढ़ाया हुआ। आपको पढ़ाया हुआ नहीं पढ़ाया दोनों बराबर हो जाएगा। इसलिए थोड़े मैंने एक ट्रिक्स बताई थी शुरुआती दौर में, फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आप ओवरऑल क्लास के बाद 2 घंटे का टाइम देते हो, हमने बोला था कि 2 घंटे को 50-50% में बांट दो, 1-1 घंटे में बांट दो। 1 घंटे सिर्फ दो आपको करेंट चैप्टर। आप क्यों नहीं प्रीवियस टॉपिक के बारे में बता पाते? उसका रीज़न यही है कि आप क्या है कि 4 घंटे पढ़ेंगे तो 4 घंटे डेटा वैलिडेशन ही पढ़ रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग चल रहा है तो एकदम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे लगे हुए हैं, दूसरा टॉपिक छूना नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपने 2 ही घंटे पढ़ना है तो क्या करना चाहिए, 1 घंटे अपना आधा टाइम दो करेंट चैप्टर पे, आधा दो प्रीवियस चैप्टर, तब जाके बैलेंस बनता है। अगर आप 4 घंटे देते हो तो 2-2 घंटे का रेशियो है, अगर 1 ही घंटे देते हो तो आधे घंटे का रेशियो। बट 1 घंटे से भाई एक्सेल सीख सकते हो, एक्सेल के एक्सपर्ट या प्रोफेशनल लेवल पे इंटरव्यू तो खैर नहीं दोगे। जो लोग जॉब नहीं करते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड टाइम होता है 3 से 4 घंटे, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्टैंडर्ड टाइम है 2 आवर्स मिनिमम। 2 घंटे तो देना ही चाहिए मिनिमम। अगर आप जॉब करते हो, अगर जॉब नहीं करते तो 3 घंटे 4 घंटे तो मिनिमम दो, इससे ज़्यादा देते हो। जितना ज़्यादा आप देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो ये पैटर्न शायद आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, इसलिए प्रीवियस सारी चीज़ें स्किप कर रही है। अभी तो 1 महीने भी नहीं हुए क्लास को, या मैक्सिमम 1 मंथ होने वाला होगा, या 15-16 क्लास हुआ होगा। अभी ये हाल है कि आधी से ज़्यादा चीज़ें आप भूल जाते हो, नहीं वो रिकॉल कर पाते। उसका रीज़न यही है कि रिकॉल क्लास में सिर्फ थोड़ी ना होता है, रिकॉल आपको घर पे भी तो करना पड़ेगा थोड़ा। इसलिए देखो, नेम मैनेजर पूछा वो नहीं पता। चलिए, सो ये था हमारा कि इतना 4 चीज़ अगर एक साथ रहेगा तब हम इस तरह का, देखो छोटा सा डैशबोर्ड टाइप से बन जाएगा ये। इस चीज़ के लिए और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत प्यारा ऑप्शन है, इसको याद रखिएगा, डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने में काम आएगा। उसके बाद
अगर हम लोग देखें कि हमने जो लिस्ट किया था तो इनडायरेक्ट कर लिया था, उसके बाद एड्रेस था, मैच था और कॉनकैट था। एड्रेस था, मैच था और कॉनकैट था। आप लोगों में से कॉनकैटिनेट कितने लोगों को पता नहीं है? कॉनकैटिनेट फंक्शन, कॉनकैटिनेट फंक्शन संगीता क्या होता है? संगीता, कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या होता है? इनका तो हाँ, संगीता आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट तो दिख रहा है बट आवाज कुछ नहीं आ रही है। महेश, कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या होता है? combination of more than words. कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन, One set. कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, ये कौन सा? मतलब एक सेल से ज्यादा का कॉम्बिनेशन को कॉन्कैटिनेट कहते हैं। एक से ज्यादा सेल्स के कॉम्बिनेशन को कॉनकैटिनेट कहते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ कॉनकैटिनेट में हमने नहीं बताया था। मीनाक्षी, कॉनकैटिनेट क्या होता है? सिर्फ कॉन्कैटिनेट के अंदर कंबाइन करते हैं सेल्स को एक साथ। एग्जैक्टली ये होता है, कॉम्बिनेशन नहीं होता है। टू कंबाइन मल्टीपल डेटा या कंटेंट इन अ सिंगल सेल फ्रॉम डिफरेंट सेल, ये होता है ना। तो देखो ये सारी चीज़ें इसलिए होता है कि आप वीडियो वगैरह ठीक से नहीं देखते हो, कुछ से कुछ बोल रहे हो, मतलब आते हुए भी गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि नेम मैनेजर आप लोगों को नहीं पता था, लेकिन आप बोलते हो नेम मैनेजर के बारे में, लग रहा है जैसे कि आप बोल रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल। अब सेल की जगह पे फंक्शन कर दोगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड फॉर्मूला हो जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल इज कॉल्ड रेंज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉनकैटिनेट। सो टू कंबाइन मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल सेल, ये होता है कॉनकैटिनेट। नहीं, जैसे मिस्टर, राज और कुमार, तो ये तीन वर्ड को अगर हमें कंबाइन करना है तो क्या कर सकते हैं? इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट। थोड़ा सा महेश जी, थोड़े क्या बोलते हो उस पर थोड़ा ध्यान रखो, आप लोग नहीं करते हो आपस में ना, वो हमने बताया था कन्वर्सेशन किया करो थोड़ा बहुत, बट बोलते बोलते अब तो थक गए। अब आपका एडवांस सब कुछ चलेगा और सारे बेसिक में घंटी बजा चुके हो आप लोग। कॉनकैटिनेट का मतलब होता है कि अगर मैं एक टेक्स्ट को ये लिया, एक टेक्स्ट ये लिया, एक टेक्स्ट ये लिया, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड कॉनकैटिनेट नहीं होता है। हम बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉनकैटिनेट फंक्शन वी कैन कंबाइन मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल सेल, ये बोलना जरूरी है। मतलब हाँ, इसके अलावा हमने पढ़ाया था कि अगर हम कॉनकैटिनेट नाम का इतना लंबा चौड़ा फंक्शन नहीं याद करके हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दिस एंड दिस एंड दिस, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। ध्यान देना क्या नहीं कर सकते। कॉनकैटिनेट लिख के सारे रेंज को सेलेक्ट करके आप अगर ये सोच रहे हो कि एंटर मार देंगे तो कॉनकैटिनेट हो जाएगा, तो ये नहीं होता है। देखा आपने, कॉनकैटिनेट में हमें सिंगल सिंगल आउटपुट देना पड़ता है। क्या आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है? जूम यूजर, आप म्यूट ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यानी कि अगर कभी ऐसी जरूरत पड़े कि हमें रेंज सेलेक्ट कर ले तो कॉनकैटिनेट वाला फंक्शन आ जाए, तो उसके लिए कॉनकैटिनेट नहीं है, उसके लिए कॉनकैट है। क्या है? कॉनकैट। ये बिल्कुल सेम फंक्शन है, आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी दे सकते हो, जैसे कॉनकैटिनेट कर रहे थे वैसे भी आंसर इसका आता है। लेकिन अगर आप कॉनकैट कर लो और आपको तीनों रेंज सेलेक्ट कर लो तो भी आंसर आ जाता है। तो दिस इज बेटर ऑप्शन देन कॉनकैटिनेट, यानी दिस इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू कॉनकैटिनेट, बट थोड़ा सा फीचर समझ में आया डिफरेंट।
कि जब हमें इकट्ठा एक रेंज, मान लो कि हमें 50 डेटा का कॉन्केटनेट करना है तो 50 बार एंड लगाना पड़ेगा या 50 बार कॉमा कॉमा डाल के वो टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बने कि हम सबको इकट्ठा करना हो तो कॉन्केटनेट के जगह पे कॉन्केट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, राइट। अब आइए, एक बड़ा छोटा सा है ऑप्शन जिस एक स्पेस अपने आप लेता है इसमें। अपने आप नहीं लेता, मैंने जान के दिया क्योंकि मैं नहीं फंसना चाहता था फिर स्पेस डाल के। अपने आप नहीं लेता है क्योंकि अगर मैं स्पेस ले देता तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। कॉन्केटनेट के बाद फिर हमें फिर से कॉन्केटनेट पे जाके फिर से 15 मिनट की क्लास लगानी पड़ती है, इसलिए मैंने सारे टेंशन फ्री कर दिए डेटा में, क्योंकि ये सब पे बहुत मेहनत कर चुके हैं ऑलरेडी क्लास में, इसलिए इसको मैंने पहले से ही स्पेस दे दिया था। आइए, एक फंक्शन होता है एड्रेस। जब हमने पहली क्लास लगाई थी एक्सेल में तो बताया होगा कि एड्रेस का मतलब होता है कि किसी सेल का एड्रेस। इस सेल का क्या एड्रेस है निशांत? H2 H3। एक्चुअली आप क्या करते हो, इधर देखते हो और इधर देखते हो, इसीलिए आप H2 बोल गए, बट कोई बात नहीं, ये तो स्लिप ऑफ टंग था। बट आपको वहाँ नहीं देख के यहाँ देखना था, तो यहाँ तो 2 हो ही नहीं सकता था अगर आप डायरेक्ट यहाँ देखे होते। आपने डायरेक्ट ऐसे देख के ऐसे देखा, इसलिए 2 का 3 होना लाजमी है। ये इसकी पॉप टंग नहीं है, ये हो सकता है प्रॉब्लम अगर आप ऐसे देखेंगे। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना। व्यू टैब में जा रहा हूँ, एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, देखो फॉर्मूला बार। अगर फॉर्मूला बार हटा दिया और उसके बाद हमने पूछा कि इस सेल का एड्रेस बताओ, तो अब क्या बोलोगे? अब आपके पास वही ऑप्शन होता है जो आप पीछे कर रहे थे, यानी एक तरफ इधर देख रहे थे, एक बार इधर देख रहे थे, तो आप बता रहे थे कि सर ये F जो है 12 है, यही ना। यानी एक ऑप्शन था जब यहाँ पे हम देख पा रहे थे, एक ऑप्शन ये था जब हम यहाँ और यहाँ के कॉम्बिनेशन को देख के बता रहे थे। लेकिन मैं व्यू में जाके हेडिंग्स को अगर ऑफ कर दूँ और पूछूं कि इसका एड्रेस बताओ, तब क्या करोगे? चलिए, इस सेल का एड्रेस बताना है, संतोष आपको बताना है इस सेल का एड्रेस। फंक्शन यूज करना है कॉलम और रो। कैसे? पहले कॉलम लगा के इसका कॉलम नंबर, फिर रो लगा के इसका रो नंबर। वेरी गुड। इस सेल का अगर हमारी विजिबिलिटी नहीं है ABCD और 1 2 3 रो और कॉलम को हमने हाइड कर दिए, तो वैसे केस में आप क्या कर सकते हो, इक्वल्स टू, देखो यहीं पे है एड्रेस का यूज। एड्रेस हमसे क्या मांग रहा है? रो नंबर। किसका? येलो वाले सेल का। तो बोलेंगे रो ऑफ दिस, इसका तुम रो नंबर निकाल लो। फिर बोला कॉलम नंबर, मैंने बोला कॉलम नंबर भी तुम इसका ले लो, H22। अच्छा, इस सेल का जवाब हम यहाँ भी दे सकते थे। कैसे? एड्रेस एक फंक्शन है जिसमें आपको तो पता नहीं है रो नंबर कि आप 7 8 10 डाल दोगे। अगर आपको पता रहता कि रो नंबर 22 है और H का मतलब कितना होगा, ABCDEFGH 8, तो आपको एड्रेस पता चल जाता, सेम आंसर। बट आप क्या कर सकते थे, एड्रेस करते रो के लिए विदाउट रेफरेंस लेना पड़ता, क्योंकि मैं करेंट सेल की ही बात कर रहा हूँ, और कॉलम में भी हम विदाउट रेफरेंस ही यूज कर लेते, तो ये होता है एड्रेस। यानी कि अगर किसी वजह से आपका रो या कॉलम नहीं दिखा रहा है, हेडिंग्स को हाइड कर दिया, कभी कभी ऐसा करता है इंटरव्यू कि ये चीज़ें हाइड कर देगा आपको, तो आपकी तो आदत है कि भाई एड्रेस देख के ऐसे बताने का, इधर देख ले, इधर देख ले, या यहाँ पे देख ले, ये दोनों ही गायब कर देगा। तब आपके पास एड्रेस का, और एड्रेस का मतलब सिर्फ यही नहीं होता जो आपने अभी समझा, एड्रेस का मतलब आगे फॉर्मूले में यूज भी होंगे ही। ठीक है, तो हमारा एड्रेस भी कंप्लीट हो गया। एड्रेस मतलब किसी भी सेल का एड्रेस जानने के लिए तो आप फिलहाल यूज करोगे ही करोगे। कॉन्केटनेट यूज हो गया, कॉन्केट यूज हुआ। अब एक मैच फंक्शन पढ़ते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास ये डेटा है, क्या है, ये एक डेटा है। मैं बोलूं कि इस डेटा में, किस डेटा में, इस डेटा में
मीनाक्षी का रो नंबर कितना है? टू फाइंड रो नंबर और कॉलम नंबर। हम मैथ से क्या पता करते हैं? किसी भी वैल्यू का रो नंबर और कॉलम नंबर। मैंने पूछा प्रीति का हमें रो नंबर बता दो, तो प्रीति का रो नंबर के लिए क्या करेंगे? इक्वल्स टू मैच करेंगे। लुकअप वैल्यू का मतलब, अच्छा ये वी लुकअप में पढ़ेंगे हम इन डिटेल में। दिस इज द लुकअप वैल्यू। और कहाँ ढूंढेंगे? अगर आप हेडिंग के साथ ढूंढोगे और मैच टाइप मतलब जीरो डालना है, यानी कि हेडिंग के साथ अगर ढूंढते हो तो ये जो प्रीति है वो 1 2 3 4 5 छठे रो नंबर पे मिलेगा। लेकिन अगर विदाउट हेडिंग ढूंढोगे तो मैच में डेटा सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। इसको ढूंढना है इतने दूर में, कॉमा 0, तो ये 5 बताएगा। बात समझ में आया? उसी तरीके से मैं पूछूं कि जो है फ्राइडे जो है उसका कॉलम नंबर क्या है इस डेटा में, तो आप क्या लगाएंगे? मैच लगाएंगे। किसको ढूंढेंगे? फ्राइडे को। कहाँ ढूंढेंगे? विथ नेम ढूंढेंगे। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक में ढूंढेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? 7, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अगर मैं मैच करवाता हूँ किसको? फ्राइडे को। कहाँ? सिर्फ इतना ही डेटा में, तो ये हमें 6 देगा। यानी कि जितना डेटा सेलेक्ट करते हो ना उसी डेटा में से वो ढूंढ के बताएगा कि उसका रो नंबर या कॉलम नंबर क्या है। ये हमें अभी आगे वी लुकअप पढ़ेंगे तो इसका यूज आएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको रिकॉल कर लेना है अच्छे से। ये कैसे पता चलेगा सर प्रीति कौन सा कॉलम है? प्रीति जब डेटा ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं तो कॉलम थोड़ी ना हुआ, ये तो रो हुआ ना कि कितने नंबर रो पे है। एलिना कितने नंबर रो पे है? तो 4 पे है। मीनाक्षी कितने नंबर पे हो? इंक्लूडिंग हेडिंग 5वें नंबर पे है। अगर ओनली नाम की बात करेंगे तो 4थे नंबर पे है। सो टू फाइंड आउट द रो नंबर और कॉलम नंबर, किसी भी वैल्यू का रो नंबर या कॉलम नंबर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मैच फंक्शन का यूज करते हैं। मैच फंक्शन समझ में आ गया सबको? एक फंक्शन होता है जिसका नाम है इंडेक्स। क्या नाम है? इंडेक्स। इंडेक्स पढ़ने के लिए एक छोटा सा चीज आपको पूछूंगा, शायद याद होना चाहिए। अगर मेरे को, चलो अगर मैं यहाँ पे 1 टाइप करूँ, ध्यान देना, अगर मैं 1 टाइप करूँ तो यहाँ पे मुकेश आ जाए, 2 टाइप करूँ तो प्रेरणा आ जाए, 3 टाइप करूँ तो यहाँ पे एलिना आ जाए। इस तरीके से चेंज हो जाए। बताइए तो कौन सा फंक्शन लगाएंगे? आप लोगों में से बताइए कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। अगर मैं 1 टाइप करूं तो मुकेश आ जाए, 2 टाइप करूं तो प्रेरणा आ जाए, 3 टाइप करूं तो एलिना आ जाए, 4 करूं तो मीनाक्षी आ जाए। बताइए सर चूज लगाएंगे। किसने बताया? मुकेश बोल रहा हूँ। वेरी गुड। अब आप लोग बाकी के जो मुख्य दर्शक हैं वो थोड़ा ध्यान कर लीजिए कि कितना ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। चूज फंक्शन के ऊपर हमने कितना अच्छा वो भी दिखाया था आपको कि क्वेश्चन आंसर कैसे करते हैं, लेकिन भूल गए। इंडेक्स नंबर मतलब जो चाहिए। उसके बाद आप करते थे वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 की जगह पे मुकेश हो गया। फिर वैल्यू 2, वैल्यू 3, वैल्यू 4, वैल्यू 5, वैल्यू 6, वैल्यू 7, वैल्यू 8, वैल्यू 9, वैल्यू 10। क्लोज, एंटर। यही तो मैंने पूछा था कि अगर मैं 5 कर दूं तो हमें प्रीति दिखना चाहिए, 4 कर दूं तो हमें मीनाक्षी दिखना चाहिए, 1 कर दूं तो मुकेश दिखना चाहिए। बात समझ में आया कुछ या नहीं आया? चूज याद पड़ा सबको? अब जो लोग भूल गए वो सोच लो कि आप कितना गलत कर रहे हो।
कोर्स ख़त्म होते बोलोगे कि सर जॉब नहीं मिला है मेरे को, मिलेगा भी नहीं। अगर जॉब चाहिए तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, कम से कम अभी भी ज़्यादा नहीं बीता है। अभी तो मेन कहानी, पूरी कहानी अब शुरू हुआ है। अभी तक तो हवा में बात कर रहे थे आप लोग। पूछते थे सम, यस सर, सब 12 में से 12 हाथ उठ जाते थे एकदम। सम नहीं, रैंड बिटवीन कैसे लगा, एकदम 12 में से 12 हाथ उठ रहे हैं। आज सोचो कि 10 क्लास के बाद क्या हाल है कि आपको चूज नहीं पता, आपको नेम मैनेजर भूल गए, कॉन्केटनेट के बारे में कुछ से कुछ बोल रहे हो। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपका प्रैक्टिस का पैटर्न सही नहीं है। आपका पैटर्न क्या है, अभी वी लुकअप चल रहा है तो सिर्फ वी लुकअप का दिन रात प्रैक्टिस करेंगे, एकदम ग्रुप में भी 9-9 घंटे एकदम चल रहा है, इफ पे ही खाली चल रहा है डिस्कशन। कभी ये नहीं देखा है कि चल रहा हो इफ और आप उससे कोई और सवाल करेंगे, राइट। तो ये एक पैटर्न आपको चेंज करना है। अच्छा, अब हमारे पास एक सवाल है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि चूज लगा दें, इंडेक्स नंबर ये लगा दें, उसके बाद वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 के जगह पे ऐसे ले लें? नहीं, तो ये देखिए कि क्या होता है, ये सब इकट्ठा ही आ जाता है। हमने तो ये बोला था कि पहला डेटा हमें चाहिए, फिर हमने बोला दूसरा डेटा चाहिए, तो दूसरा करोगे तो एरर ही आ गया। पहला डेटा में तो कम से कम डेटा पूरा भी आ रहा था और दूसरे वाले में तो एरर ही आ गया। इस केस के लिए यानी कि आज सोचो कि आपके पास 10 डेटा था, तब ना आप 1 1 2 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 10 ले लिए। 10 लाख डेटा होता तो क्या चूज के अंदर 10 लाख बार पॉसिबल था कोमा कोमा करके डेटा बनाना? नहीं। हम लगाएंगे इंडेक्स। क्या लगाएंगे? इंडेक्स। एरे मतलब डेटा, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही, एरे मतलब डेटा। उसके बाद देखो रो नंबर मांगता है। इस डेटा में सेकेंड नंबर का मतलब प्रेरणा के बारे में बात कर रहा है। अगर मैं 1 का बात करता तो मुकेश की बात करता ना, सो दैट इज कॉल्ड रो नंबर। तो रो नंबर तो ये हो गया। और तीसरा देखो कॉलम नंबर भी होता है। कॉलम नंबर के जगह पे 1 देना, क्योंकि एक कॉलम का डेटा है ये और बहुत सारे रो हैं इसमें। 10 रो है, एक कॉलम है, तो कॉलम तो 1 ही होगा और रो हो जाएगा जो आप पॉइंट डालोगे। तो ये इस तरह से जब बड़े बड़े डेटा पे आप काम करेंगे तो 1 करोगे तो देखो दोनों से ऑप्शन हमें वही मिल रहा है, बट ये बड़े डेटा पे काम करने के लिए चूज से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन क्या मिलेगा मेरे को? इंडेक्स मिलेगा। और ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है आगे लुकअप वाले में। इंडेक्स मैच का नाम सुना होगा, इंडेक्स विद डबल मैच का नाम सुना होगा। ये सब चीज़ हम लोग कवर अप करेंगे, बट ये नहीं कि आप चूज भूल जाओ। मुकेश को छोड़ के किसी का जवाब नहीं आया कि सर चूज कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब उसने मुकेश बता दिया होगा तो सबके दिमाग में आ गया होगा कि हाँ हो सकता है, बट उससे पहले नहीं आया। तो उसी तरीके से जब आप इंटरव्यू में होंगे तो आप ब्लैंक हो जाओगे, लगेगा कि पढ़ा हुआ है, लेकिन इसलिए कि आपका पढ़ने का पैटर्न सही नहीं है। क्लियर हुआ? तो एक फंक्शन हमने पढ़ा यहाँ पे, इनडायरेक्ट विथ अदर कोई भी फंक्शन यूज हो सकता है। डेटा वैलिडेशन का 1% पार्ट पढ़ा जिसको हम लोग लिस्ट बनाना बोलते हैं। नेम मैनेजर आप ऑलरेडी पढ़े हुए थे। फिर हमने मैच फंक्शन पढ़ा, यहाँ पे हमने इंडेक्स फंक्शन भी पढ़ा, मैच के साथ हमने इंडेक्स फंक्शन भी पढ़ा, कॉनकैट फंक्शन भी पढ़ा, कॉनकैटिनेट के साथ एड्रेस पढ़ा। ठीक है, तो ये सारे जो ऑप्शन है जब आप हाई लेवल पे काम करेंगे, डेटा पे काम करेंगे, तो ये सारे फंक्शंस कोई मामूली नहीं है, ये सारे फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको थोड़ा सा तसल्ली से ध्यान देना होगा इसके पॉइंट्स के ऊपर कि कैसे हम इस पे काम करते हैं, किस तरीके से हम इसको क्रिएट करते हैं या बनाते हैं। क्लियर हुआ? ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या था? ड्रॉप डाउन लिस्ट में था कि एक लिस्ट आपने बना ली है ना। ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या था कि एक लिस्ट बना ली, इसमें से जो चाहिए वो चूज कर सकते हो आप। लेकिन यहाँ पे दूसरा केस है कि मैं जो रो नंबर बताऊंगा
उसके बेस पे आप हमें डेटा दो। उल्टा इस बार लिस्ट नहीं है आपके पास, हजारों लिस्ट में से ऑटोमेटिकली पिक करके दे देगा आपको आंसर। एक ऑप्शन था हमें चूज के जरिए और दूसरा ऑप्शन है हमें इंडेक्स के जरिए। बट आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि फिजिकल क्लास लीजिए, थोड़े कंपटीशन में आइए, थोड़ा टाइम दो आपस में, आधे घंटे कम से कम बैठो यहाँ पे क्लास के पहले या बाद। बेस्ट ऑप्शन है पहले। पहले इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे ज़्यादातर लोग बोलते हैं सर ऑन द वे प्लीज़ वेट फॉर 10 मिनट्स, ये सब जो बीमारी है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 9:30 अपना टारगेट करोगे, अगर टाइम पे आ गए तो 9:30 से 10 अपना डिस्कशन कर लिया, 10 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और अभी क्या है कि 10 का वेट करते रहते हैं, और जितना समझा रहे हो उतना ही सब ऑनलाइन में शिफ्ट होते जा रहा है। तो हमें भी क्यों कष्ट दे रहे हो? आप बोल दो कि ऑनलाइन लेंगे तो हम घर से ही ले लिया करेंगे। नहीं, जब ऑनलाइन लेना है तो घर से भी ले लेंगे हम। इसलिए अगर ऑनलाइन लेना है तो बता देना ग्रुप में, नहीं तो ऑफलाइन आ जाओ। कल से हम ऑनलाइन बंद कर देंगे, ऑनलाइन ऐड ही नहीं करेंगे। जिसको लेना होगा क्लास लेंगे, जिसको नहीं लेना होगा नहीं लेंगे। ये गलत तरीका है कि एकदम एक तो लेट आना बीच में। अब ऑटो में बैठ के ऑनलाइन कौन सी क्लास ले सकते हो? मतलब आधे घंटे पहले नहीं निकलेंगे, लेकिन ऑटो में ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है। आप ऑटो में हैं तो आपको साउंड पॉल्यूशन होगा, घर में हो तो बच्चे अगर छोटे हैं तो वो एक पॉल्यूशन अलग पैदा करेंगे आपका। ये सब वजह से बोलता हूँ कि अगर आ सकते हो तो फिजिकल लो, लेकिन अगर आपने कसम खा रखी है कि नहीं हमें क्लास ऑफलाइन नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। दूर हो तो प्रॉब्लम समझ में आता है। लोग बुरारी से आ जाते हैं, नोएडा से आ जाते हैं, एक बगल में 2 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से किसी को आने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, कभी बीमार हो कुछ भी है तो आप ले सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन में देख रहे हो कि कभी बच्चे का आवाज़ आने लगता है, कभी ऑटो का आवाज़ आने लगता है। तो जब मैं इतने आवाज़ से इतना डिस्टर्ब होता हूँ तो आप आइंस्टीन का ब्रेन लेके थोड़ी ना पैदा लिए हो कि आपको इस मतलब 100 डिस्ट्रिक्शंस के बाद भी एकदम सब चीज़ समझ में आ जाएगा। और जो ये ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन हो गया है ना पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से इस बैच में, इसी वजह से परफॉर्मेंस सबका खराब हो रहा है। निकलना नहीं है जल्दी घर से। ऑनलाइन लेंगे कहाँ? बदरपुर में बैठेंगे तो ऑनलाइन क्लास लेते हुए 10:30 तक पहुँचेंगे। ये कौन सा बात है? तो ये सारी चीज़ें को थोड़ा प्लीज़ आप समझो बात को, कि मैं अपने लिए नहीं ये सारी बातें बोल रहा हूँ, ये आपके लिए बोल रहा हूँ कि अब 10 दिन में 12 दिन में या मैक्सिमम 15 दिन में क्लास ख़त्म हो जाएगी, और पता चला कि जितना अच्छा बैच था उतना ही ख़राब बना दिया आप लोगों ने। क्योंकि अब वो टाइम आया जब आप पीछे के फंक्शन को मर्ज करना शुरू करोगे, आप फॉर्मूले क्रिएट करना शुरू करोगे। उसका एक झलक आपको मिल चुका है इफ़ से। ऐसा ही डेटा वैलिडेशन में है, ऐसा ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है, ऐसा ही आपको वी लुकअप में है। लेकिन सारी एनर्जी जो है आप लोग दिमाग लगाने में लगा देते हो कि सर को कैसे सेटिस्फाइड कर दे कि हाँ सर आई एम वेरी मतलब क्या बोलते हैं उसको, ख़राब सिचुएशन में हम हैं सर, इसलिए ऑनलाइन लेना पड़ेगा। नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और क्या बोलना है?